हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पे देखिएगा बहुत ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। फटाफट यहाँ पे चलिए आ जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टॉपिक दिया है द पैरट ऑफ इंडिया, मतलब उसकी बायोग्राफी। मतलब अमीर खुसरो जैसा नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अमीर खुसरो जैसा आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो अमीर खुसरो के बारे में आज जानते हैं कि भाई ये कौन थे, कहाँ से आए थे, ये कौन थे और कहाँ से आए थे, इनके बारे में आज डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अमीर खुसरो जी के बारे में पूरी डिटेल। आराम से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई खुसरो ने ही कुछ लिखा था, तो पढ़ते हैं। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। ठीक है, मतलब चाहे वेद पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे कोई भी पोथी पढ़ो, पर जब तक आपस में प्रेम नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में ही। तो अमीर खुसरो जी के बारे में देखिए, यहाँ पे चित्र देखा जाए तो अलग है, यहाँ पे चित्र अलग है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहेगा, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अमीर खुसरो जी का जो परिचय है वो हम लोग ध्यान देते हैं, सामान्य परिचय। तो यहाँ पे देखिए जो इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। जन्म इनका कब हुआ था? 1253 में। कब हुआ था? 1253 में। ठीक है, तो आप खुद ही समझ रहे हो उस समय कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऐबक वंश था। ऐबक वंश के बाद इल्तुतमिश और बलबन, यही सब चल रहे थे। तो अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा, जो उत्तर प्रदेश में ही है, और हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, एटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर देखें इनकी भाई मृत्यु कब हुई, तो जब 1253 में, भाई 1253 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। तो 1253 में जन्म हुआ और इनको 1325 में इनकी डेथ कहाँ हो गई? दिल्ली में हो गई। इनकी डेथ कहाँ हो गई बच्चों? दिल्ली में हो गई, दिल्ली में। ठीक है, इनकी डेथ कहाँ हो गई? दिल्ली में हो गई। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में। जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। और एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम लिख भी देंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन इनकी भी मृत्यु हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, जो आपका दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन भी है निजामुद्दीन औलिया के नाम से। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निजामुद्दीन जो औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु रहे। जो अमीर खुसरो जी हैं, इनके जो गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं बच्चों? तो वो रहे हैं निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन जो औलिया थे ये हमारे कौन है भाई? अमीर खुसरो के गुरु जी भी थे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे भी बात कर लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ संगीतक व कवि जो थे, दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ वह जो संगीतक व कवि थे वो कौन थे भाई? वो अगर देखे जाए दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ संगीतक व कवि तो थे ही अमीर खुसरो जी। ठीक है, पर गयासुद्दीन बलबन भाई, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक के दरबार की शोभा बढ़ाया। तो भाई अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ऐसा कवि था, या कौन ऐसा, अगर देखा जाए कवि के बारे में या संगीतक के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कवि या संगीतक था जो 3 राज दरबारों में रहा है, तो वो गयासुद्दीन बलबन भी हो गया। ठीक है, तुगलक भी हो गए। तो ऐसे कई सारे राज्य दिखेंगे जहाँ पे इन्होंने अपना, मान के चलो, उनके दरबार में रहे, निवास स्थान भी बना लिया था। ठीक है, तो दरबार की शोभा बढ़ाई। प्रथम मुस्लिम कवि जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी शब्दों का, भाई एटा के ही रहने वाले थे, तो हिंदी शब्दों का भी प्रयोग किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनको कव्वाली का जनक भी माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? कव्वाली का
जनक भी माना जाता है, कव्वाली का जनक भी माना जाता है, कव्वाली का जनक भी माना जाता है, और सितार व तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, अब हिस्ट्री में जो भी दिया है तो दिया है। ठीक है, तो इनको और किस चीज़ का माना जाता है, तो भाई अगर हम देखें तो सितार सुना होगा, सितार बजाने वाला, सितार व तबला, सितार व तबला का आविष्कारक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, सितार व तबला का आविष्कारक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई प्रमुख रचनाएं कौन थी इनकी। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नूह सिपेहर एक रचना थी इनकी, नूह सिपेहर, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है, क्या चीज़ें लिखी थी। तो नूह सिपेहर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, नूह सिपेहर। ठीक है, तो जो नूह सिपेहर नाम की इनकी रचना थी, नूह सिपेहर। ठीक है, मैं साथ साथ में लिखे दे रहा हूँ, फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ, नूह सिपेहर, जिसमें इन्होंने भारत की जो जलवायु थी, ठीक है, इन्वायरमेंट था, या पुष्पों का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट था और फ्लावर्स, जो भी इन्वायरमेंट था, ठीक है, एंड फ्लावर्स के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, और भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा, स्वर्ग का बगीचा कहा इन्होंने। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो लिखा, तारीख ए अलाई। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में, अलाई मतलब क्या हो गया, जो अलाई दरवाज़ा वहाँ पे था ना, आपने सुना होगा, तो वहीं से कहीं अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय प्राप्त करी थी, उनके बारे में इसमें डिटेल से लिखा हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान में शामिल थे, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो यहीं से पता चलता है, पद्मावत के बारे में भी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखिए उपाधियाँ क्या दी गई। ठीक है, और इन्होंने तुगलकनामा भी लिखा था, भाई जिसके दरबार में रह रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ तुगलकनामा में उनके गुणों के बारे में, ठीक है, गुणों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उपाधियाँ अगर देखें तो उपाधियों की बात करें तो इनको उपाधि पहली दी गई है तुर्कल्ला। ठीक है, तो तुर्कल्ला जो उपाधि किसने दी है, तो वो निजामुद्दीन औलिया ने दी है। वो किसने दी है बेटा, निजामुद्दीन औलिया ने इनको उपाधि दी। और फिर लिखा है तूती ए हिंद, भारत का तोता। इन्हें भारत का तोता का भी खिताब मिला है, भारत का तोता या तूती ए हिंद कभी भी आ जाए, किसको जो खिताब दिया गया है, तो अमीर खुसरो को ही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि भाई अभी मैंने बताया, ठीक है, कि भाई चाहे वो नूह सिपेहर देखें, नूह सिपेहर, तारीख अलाई, ठीक है, ये सारी जो किताबें मैं आपको पूरी सारी टोटल किताबें बताए दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहली किताब थी सियासतनामा। सबसे पहली किताब कौन सी थी, सियासतनामा। ठीक है, और साहित्यकार कौन थे, निजमुल मुल्क तुसी थे। फिर दूसरा, इसमें एक चचनामा सुना होगा कहीं ना कहीं, इसमें भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में, उनके आने के बारे में, वो कब आए, कहाँ शासन किया, उसके बारे में भी चर्चा है। वो है अली अहमद ने लिखी। वो किसने जो है, साहित्यकार कौन थे, अली अहमद। तीसरी बुक थी सिकंदर नामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर नामा एक ये इम्पॉर्टेंट है और एक ये इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है। इसको किसने लिखा है, हसन निजामी ने। फिर उसके बाद चौथी जो बुक है, लिखा है सरफनामा। इसको किसने लिखा है, नुसरत शाह ने। इसको किसने लिखा है बेटा, इसको किसने लिखा है, नुसरत शाह ने लिखा।
और एक और है किताब उल रहला, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आती है। किताब उल रहला, किताब उल रहला के बाद की बात करें, किताब उल रहला ये किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था, अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था और अफ्रीकी यात्री था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को जो अफ्रीकी यात्री था, जो अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम ध्यान दीजिएगा तो इसने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो तहकीक हिंद, तहकीक हिंद लिखी है, किताबुल हिंद लिखी है, और कानून आ मसूदी, कानून आ मसूदी लिखी है। ठीक है, तो किताबुल रहला हो गई, सफ़रनामा, ये दोनों किसने लिखी है? तो ये इब्न बतूता ने लिखी है। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद और कानून मसूद किसने लिखी है? वो अलबरूनी ने लिखी है। तो ये अलबरूनी और अगर हम देखें इब्न बतूता के बारे में देखें तो ये दोनों ही पर्सन भाई इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही पर्सन अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है ना? दोनों ही पर्सन हैं, वो दोनों ही क्या हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको दिखता ही होगा कि पेपर में इनका कुछ ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे लिखा है तबकात, तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी ये किसने लिखी है? मिन्हाज उल सिराज, मिन्हाज उल सिराज ने लिखी है। फतवा ए फ़िरोज़ शाही, फतवा ए फ़िरोज़ शाही ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फतवा ए फ़िरोज़ शाही ये किसने लिखी है? फ़िरोज़ शाह तुगलक, तो नाम मिलता जुलता है। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, फतवा ए जहांदारी ये किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी, तो बरनी भी कहीं ना कहीं पेपर में आते रहते हैं। तारीख़ मुबारक शाही तो ये किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, और इधर तो हम लोग बात कर ही रहे थे, इधर हम लोग बात कर ही रहे थे कि कौन कौन से और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये नू सिपहर और तारीख़ अलाई तो अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो जी का जन्म एटा में हुआ था, अभी हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक। अब देखिए लिखा है तुगलकनामा, फुतूउस सलातीन और गुलरखी। तो तुगलकनामा और ये तारीख़ अलाई और नू सिपहर, इन्होंने तो ये तीन बुक तो लिखी ही थी, बट अगर आ जाए फुतूउस सलातीन या गुलरखी, तो फुतूउस सलातीन किसने लिखी थी? अब्दुल मलिक इसामी, अब्दुल मलिक इसामी, और गुलरखी किसने लिखी थी? सिकंदर लोदी ने। किसने लिखी थी? सिकंदर लोदी ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं और किसके शासन में कौन से दरबारी कवि रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ऐबक वंश का, ऐबक तुर्क था और ऐबक वंश का कहीं ना कहीं अगर देखा गुलाम वंश का कहीं ना कहीं ये फाउंडर था। गुलाम वंश का कौन था? तो ये हमारे पास इसका एक फाउंडर बोल सकते हो या संस्थापक बोल सकते हो। ठीक है, फाउंडर या संस्थापक बोल सकते हो। इसके जो दरबारी कवि रहे हैं, इसके जो दरबारी कवि रहे हैं बेटा, वो ध्यान रखिएगा, उसके दरबारी कवि कौन रहे हैं? एक रहे हसन निजामी और एक है फारूक मुन्नीर। ठीक है, और हसन निजामी की अगर देखें तो इनकी जो रचना थी वो थी ताजुल मासिर, ताजुल मासिर इनकी जो किताब का नाम है। अब एक और आपने देखा होगा नसीरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा जिनका इल्तुतमिश से कहीं ना कहीं युद्ध हुआ। ठीक है, और दरबारी कवि कौन थे इनके? तो ये अली अहमद थे। कौन थे बेटा? अली अहमद। कौन थे? अली अहमद, अली अहमद। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या था? चचनामा। इनकी रचना का नाम क्या था? चचनामा। ये थोड़ा सा बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में तो हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि इन्हीं की बेटी कौन सी थी, इनकी बेटी थी रजिया। इनकी बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो इनके दरबार में कौन था, तो मलिक ताजुद्दीन थे और मिन्हाज उल सिराज थे। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो थे, इनकी दरबारी कवि कौन थे, मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज, मिन्हाज उल सिराज थे। और इनकी रचना का नाम क्या था, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी इनकी बुक का नाम था। अब आता है बलबन जी के बारे में, जिन्होंने चालीसा दल का अंत किया था। जिन्होंने क्या किया था बेटा, जो चालीसा दल था, जिसको कहीं ना कहीं चहलगानी बोलते थे ना, चहलगानी। चहलगानी दल को इन्होंने ख़त्म किया था और कुछ नई पॉलिसी स्टार्ट करी थी, जिसमें एक पॉलिसी थी पाबोस। पाबोस नाम से पता चल रहा है पैर, पैरों में झुकना। ठीक है, पाबोस। ठीक है, तो पाबोस स्टार्ट किया था। और एक चीज़ और थी जिसमें कहीं ना कहीं, ठीक है, पैर छूना, झुकना। ठीक है, तो यहाँ पे चालीसा दल का स्टार्ट किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। गयासुद्दीन बलबन के राज्य के जो कवि थे वो थे अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो। तो अभी मैंने बताया था इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, एटा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल आपको याद करा देंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कौन था, अमीर हसन जी थे, अमीर हसन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई अमीर खुसरो जी के बारे में आपने देखा ही होगा, नू सिपेहर, तारीख अलाई और तुगलकनामा कहीं ना कहीं अमीर खुसरो ने लिखा। ठीक है, तो इनके दरबार के एक अमीर हसन भी थे। अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो इनके कौन थे, जियाउद्दीन बरनी। इनके कौन थे, जियाउद्दीन बरनी थे, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी, फतवा जहांदारी लिखी थी। ठीक है, फिर आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने कौन से लिखा है, तो याहिया बिन अहमद सहरंदी। मुबारक शाह के दरबार में जो दरबारी कवि थे वो याहिया बिन अहमद सहरंदी थे, और इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही भी लिखी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो आपके सामने दिख रहा है, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की जो वास्तुकला थी, जो भी उनका आर्किटेक्चर था, उसकी बनावट थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और हिस्ट्री के ऑप्शनल के लिए हम लोग अभी पूरी क्लास लेके आएंगे, पूरी रिकॉर्डेड क्लास लेके आएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री लेके आएंगे। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे उसमें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सारे प्यारे बच्चों, और आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारा डेटा आपको यहीं पे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।